16 दिसंबर 1971 को दक्षिण एशिया के इतिहास में वो घटना घटी जिसने एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह भारत ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में सेना की मदद से न सिर्फ मानव अधिकारों की रक्षा की बल्कि पाकिस्तान की ओर से भारत की पश्चिमी सीमा पर किए गए हमले का भी माकूल जवाब दिया। दरअसल 1947 में भारत के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल यानी कि आज के बांग्लादेश पर मुस्लिम जनसंख्या के कारण पाकिस्तान की हुकूमत हो गई और इसे पूर्वी पाकिस्तान का नाम दे दिया गया और आज के पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। इन दोनों हिस्सों की जनसंख्या समान थी, लेकिन सारी राजनीतिक और सैन्य ताकत पश्चिमी पाकिस्तान के कब्जे में थी। पूर्वी पाकिस्तान के अधिकतर लोग बंगाली बोलते थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान यहाँ उर्दू थोपना चाहते थे, जिसके कारण विरोध बढ़ता गया, जिसे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने हिंसक बल प्रयोग कर दबाने की खूब कोशिश की। हद तो तब हो गई जब 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीटों में से 167 सीट शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी ने जीत ली और उसे 313 सीटों वाली राष्ट्रीय असेंबली में बहुमत के चलते सरकार बनाने का संवैधानिक हक मिल गया। लेकिन तब के पाकिस्तानी हुक्मरानों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और सैन्य शासक राष्ट्रपति जनरल याहिया खान ने मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने से मना कर दिया। इसके बाद 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को आजाद मुल्क घोषित कर दिया और बंगालियों को अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने को कहा। इसके बाद मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और बंगाली भाषियों पर सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई। लाखों लोगों को मारा गया, औरतों की अस्मत लूट ली गई, लाखों घर तबाह हो गए। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली भाषी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और मुक्ति वाहिनी का गठन कर पाकिस्तानी सेना से जंग शुरू कर दी। लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत के पूर्वी राज्यों में आ गए। भयावह स्थिति को देखते हुए भारत की तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया का ध्यान इस ओर खींचने की भरसक कोशिश की और उन्हें रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों का समर्थन भी मिला। मुक्ति वाहिनी को भारत का समर्थन और मानव अधिकारों के हनन का विरोध करने पर पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारतीय सैन्य नेतृत्व को पाकिस्तान की नीयत अच्छी तरह मालूम थी और पाकिस्तानी वायुसेना, नौसेना, थल सेना की ताकत को भारतीय सेनाओं ने नेस्तनाबूद कर दिया। अंततः देश की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानियों को परास्त करने के साथ साथ बांग्लादेश में करीब 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और यहीं से नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान को भारत के साथ शिमला समझौता करना पड़ा। भारत ने युद्ध से जर्जर बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में पूरी मदद की और भारतीय सेना अपने वतन लौट आई। तब से 16 दिसंबर 1971 का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और मानवता के हितों और देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले वीर सैनिकों और शहीदों को याद किया जाता है। चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़।